नारा हमद, तू आए मसीह सच्चा गवाह है। तू हमसे मोहब्बत रखता है और तूने अपने खून के जरिए से हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 13वां बाब और उसकी आयात 16 और 17 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम आजिज़ी के जरिए कामिल मोहब्बत इसके बारे में सुनेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि गुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा होता है। अगर तुम ये बातें समझकर इन पर अमल करते हो तो तुम मुबारक हो। आज की अंजील मुकद्दस का ताल्लुक आखिरी खाने से है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए थे। ये आजिज़ी का कैसा अजीम अमल है। तशबीह के लिहाज से ये ऐसा ही है जैसे कोई बादशाह अपने नौकरों के सामने घुटने टेक कर उनके जूते पालिश करे और उनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए अपनी शान शौकत को एक तरफ रखे। ये अमल उन्हें सिखाएगा कि हकीकी अजमत ताकत में नहीं बल्कि मोहब्बत और आजिज़ाना खिदमत में है। इस तरह का अमल उन नौकरों पर काफी असर डालेगा। उन्हें बादशाह के शाही दरबार में अपने फराइज और बादशाह की रियाया के साथ उनकी जिम्मेदारी को समझने में मदद देगा। उस पाक जुमेरात की शाम रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह के आजिज़ाना अमल का मतलब पूरी तरह समझा नहीं होगा। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और रसूलों ने इब्तदाई कलीसिया के रूहानी रहनुमाओं के तौर पर अपने किरदार को कबूल किया, खादम की क़यादत के बारे खुदावंद यीशु मसीह के अमाल उनकी समझ की बुनियाद बन गए होंगे, क्योंकि वो खुद मसीह के गल्ला के चरवाहे के तौर पर ऐसा करने के लिए बुलाए गए थे। खुदा की बादशाही में क़यादत करना इज्जत या पहचान हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की बेलौस खिदमत में अपने आप को आजिज करने के बारे में है। इस अमल में ना सिर्फ कलीसिया के रहनुमा बल्कि जमायत और खानदानों के अंदर रहनुमा भी शामिल हैं। जब हम उस करीबी लम्हे में यहूदा की मौजूदगी पर गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल और ज्यादा असर अंगेज हो जाती है। अंजील मुकद्दस ये जाहिर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह को यह इल्म था कि जिनके पांव उसने धोए उनमें से एक उससे धोखा देगा। उसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा के पांव धोए। इस एक अमल के जरिए खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ आजिज़ी का मुजाहरा किया बल्कि यह भी दिखाया कि उसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं, यहां तक कि उसकी मोहब्बत उन लोगों तक भी फैली हुई है जो उसे मुस्तरद करते और धोखा देते हैं। हमारी अपनी जिंदगियों में जो हमें धोखा देते हैं या किसी भी तरह से हमारे खिलाफ गुनाह करते हैं तो हम उनके साथ ऐसा ही करने की आजमाइश में पड़ते हैं। ताहम खुदावंद यीशु मसीह की तकलीद करने का तकाजा यह है कि बदतरीन गुनाहगारों के सामने बजाय इसके कि उनकी हम मुजम्मत करें, हम अपने आप को आजिज बनाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा की धोखाधड़ी को मंजूर नहीं किया, इसकी बजाय उसने ज़बूर 41 उसके 10वीं आयत के हवाले से उसकी निशानदेही की। और जो मेरी रोटी खाता था उसने मुझ पर एड़ी उठाई है। फिर अपने इलाही मिशन के बारे
बाकी शागिर्दों को यकीन दिलाने के लिए उसने कहा, अब मैं उसके होने से पेशतर तुम्हें जताता हूं, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं। खुदावंद यीशु मसीह बुनियादी तौर पर कह रहा था कि एक बार जब दूसरे 11 रसूलों को यहूदा की धोखाधड़ी का इल्म हो जाएगा तो वो समझ जाएंगे कि सिर्फ खुदा मैं हूं जो आजिज़ी के साथ उन लोगों से मोहब्बत करने और उनकी खिदमत करने के काबिल है जो उसके खिलाफ गुनाह करते हैं। जैसा कि रसूलों ने आने वाले दिनों और सालों में खुदावंद यीशु मसीह के अमल पर गौर किया, उन्होंने तस्लीम किया होगा कि ऐसी मोहब्बत इलाही जात की तरफ इशारा करती और इंसानी सलाहियत से बालातर है। आने वाली धोखाधड़ी को अच्छी तरह जानते हुए भी यहूदा की खिदमत के लिए खुदावंद यीशु मसीह की रजामंदी ये जाहिर करती है कि खुदा की मोहब्बत इंसानी ताकत पर मुनहसर नहीं, बल्कि गैर मशरूत तौर पर बहती और यहां तक कि गुनाहगारों को भी मुखलसी का मौका फराहम करती है। और हम में से हर एक को मोहब्बत की इसी गहराई में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाता है। आज ही खुदावंद यीशु मसीह की गैर मशरूत आजिज़ी और मोहब्बत और उसकी तकलीद के लिए उसके बुलावे पर गौर करें। अपनी जिंदगियों के रिश्तों पर गौर करें। क्या ऐसे लोग हैं जिनसे हम मोहब्बत नहीं करते या उनको मुआफ करने के लिए तैयार नहीं है? क्या कोई ऐसा है जिसकी आजिज़ी के साथ खिदमत करने से हम इनकार करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह की तरह मोहब्बत करने के लिए फजल मांगें। उन लोगों की भी खिदमत करें जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई और मसीह की बेहद मोहब्बत और इलाही आजिज़ी की गवाही दें। मसीह की आजिज़ी और बेपनाह मोहब्बत की पैरवी करते हुए किसी ऐसे शख्स के साथ सुलह करने के लिए जिसके साथ हम मोहब्बत करने या मुआफ करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, आज एक ठोस कदम उठाने के लिए फजल के लिए दुआ मांगे। ऐसा करने से हम ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल की पैरवी करते हैं, बल्कि दुनिया में उसकी मुसलसल मौजूदगी के जिंदा गवाह भी बन जाते हैं। हम दुआ मांगे। हमारे आजिज खुदावंद, आप कामलियत के साथ हर एक से मोहब्बत करते और उन लोगों की खिदमत करते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है। ऐसा करते हुए आपने हमारे लिए एक मिसाल कायम की है। बराए करम हमें दूसरों के सामने खुद को आजिज करते हुए, यहां तक कि जिन्होंने हमारे खिलाफ गुनाह किया है, वो फजल अता करें जिसकी हमें आपकी तकलीद करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।